यहाँ पे देखिए वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था। यहाँ पे भी दिया हुआ है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। किसी मैट्रिक्स में अगर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 18 हैं तो उसके पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते हैं, यानी उसमें कितने रो और कितने कॉलम बन सकते हैं। तो रो इंटू कॉलम, इस 18 को दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन लिखना है, ठीक है। तो एक नंबर हो जाएगा रो और एक हो जाएगा कॉलम। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिख सकते हैं 1 इंटू 18। अगर 1 इंटू 18 है तो 18 इंटू 1 भी होगा। हम इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 9। अगर 2 इंटू 9 है तो 9 इंटू 2 भी होगा। और इसे हम लिख सकते हैं 3 इंटू 6। अगर 3 इंटू 6 है तो 6 इंटू 3 भी होगा। 3 के बाद ये 4 से डिवाइड होगा नहीं, ठीक है, 5 से नहीं होगा, फिर उसके बाद 6 से होगा। तो 6 फिर 9 फिर 18। तो इसके जो पॉसिबल ऑर्डर्स हैं इस 18 एलिमेंट्स को लेकर के, अगर हमारे पास 18 एलिमेंट्स हैं तो उसे हम रो और कॉलम में कैसे कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, कैसे अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। 1 रो 18 कॉलम में, या 2 रो 9 कॉलम्स में, और 3 रो 6 कॉलम, यानी कि 3 रो और हर कॉलम में 6 एलिमेंट, ठीक है। तो 3 रो 6 कॉलम्स, उसी तरीके से फिर ये और ये, ठीक है। तो 18 एलिमेंट्स के लिए ये पॉसिबल ऑर्डर बनेंगे किसी भी मैट्रिक्स का। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 5 हैं तो उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे। तो जैसा पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था वैसा यहाँ भी है। तो 5 क्योंकि सिर्फ एक प्राइम नंबर है तो ये 1 से डिवाइड होगा, तो 1 इंटू 5 लिख सकते हैं या 5 इंटू 1 लिख सकते हैं। तो इसमें एक रो और 5 कॉलम, ठीक है, 1 रो और 5 कॉलम बन सकते हैं, या 5 कॉलम और 5 रो और 1 कॉलम हो सकता है। तो रो इंटू कॉलम, ठीक। तो इसके सिर्फ 2 ही ऑर्डर बनेंगे, 1 इंटू 5 या और 5 इंटू 1। इसके टोटल 6 ऑर्डर बनेंगे, ठीक है, 18 के लिए। तो हमें बस करना ये है कि हमको ये पता है कि नंबर ऑफ़ रो और नंबर ऑफ़ कॉलम को मल्टीप्लाई करने पे टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट बनता है, ठीक। और नंबर ऑफ़ रो इंटू कॉलम, नंबर ऑफ़ रो और नंबर ऑफ़ कॉलम इंटू करके अगर हम लिखते हैं मल्टीप्लाई करके तो उसे ही हम ऑर्डर कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पे 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन लिखना है। 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन से हम क्या बना सकते हैं, यहाँ पे हम ऑर्डर बना सकते हैं। लेकिन सभी नंबर का मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए, 18 आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 5 एलिमेंट हैं तो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 5 होना चाहिए। वहाँ से हमको पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ़ रो नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हैं और उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। चलिए ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।